नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन दोनों के कद्दावर नेता और पदाधिकारी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। एक और जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कोरोना का इलाज भोपाल के चिरायू अस्पताल में करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, इसके अलावा संगठन महामंत्री सुहास भगत जी सहित कई अन्य पदाधिकारी भी चिरायू अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। दोनों हालात को देख के लगता है कि आने वाले समय में संगठन और सत्ता दोनों की बैठकें चिरायू अस्पताल में ही होगी। भगवान न करे ऐसा हो, कोई और इस खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो, पर वर्तमान हालात देख के तो कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कुछ तो है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ये आह्वान और अपील करते आ रहे हैं कि भीड़ में न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें। पर आपको क्या लगता है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस आह्वान या अपील को प्रदेश की सत्ता पे काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका प्रदेश संगठन दोनों ने गंभीरता से लिया है? वर्तमान हालातों को तो देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद मोदी जी की अपील हमारे प्रदेश के नेताओं पे कोई असर नहीं कर रही है। कैबिनेट मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण के बाद कई गाड़ियों का काफिला लेके अपना स्वागत करवाया गया, जगह जगह भीड़ एकत्रित की गई, जगह जगह स्वागत कराए गए। तो क्या ऐसा है कि हमारे आने वाले समय में मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक जो अभी वर्चुअल हुई थी, वर्चुअल यानी काल्पनिक दूरी से, आने वाले समय में क्या वो बैठक चिरायू में होगी, रियल में? क्योंकि सब जब कोरोना संक्रमित होंगे तो ऐसा ही हो सकता है। हम ये नहीं चाहते कि सब हो, पर सवाल गंभीर है कि ऐसा क्यों हुआ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं और सूत्रों की माने तो मार्च में सरकार बनने के बाद से ही, या यूं कह लूं कि 15 अप्रैल के बाद से, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम बड़े आक्रामकता के साथ करवाए। प्रदेश कार्यालय से जिला अध्यक्ष से मंडल अध्यक्षों को कई कार्यक्रमों के निर्देश जारी किए गए, बृहद जनसंपर्क अभियान किया गया, बूथ स्तर पे कार्यक्रम करवाए गए। ऐसे कई हैं, खासतौर से उन स्थानों पे जहां पे उपचुनाव होने वाले हैं। इन कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कितना पालन हुआ, ये तो जग जाहिर है। ये आपने मैंने सबने देखा है। सवाल उठता है, गंभीर सवाल उठता है कि आखिर सत्ताधारी दल में ही सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण क्यों फैल रहा है? ऐसा नहीं कि विपक्षी पार्टियों में नहीं है। अभी कल ही हमारे पूर्व मंत्री एक भोपाल से कोरोना पीड़ित हुए, कांग्रेस के एक संभावित प्रत्याशी भी कोरोना पीड़ित हुए सांवेर सीट से, पर संख्या कम है। हमारे गृह मंत्री जी डेली उद्बोधन देते हैं, अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हैं, पर इन सब बयानों से, इन सब स्टेटमेंट से, भाषणों से लगता है क्या कि सरकार गंभीर थी या संगठन गंभीर था? मुझे तो नहीं लगता। आखिर ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश में सत्ता संगठन दोनों कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं? कई नेताओं को क्वारंटाइन होना पड़ा। उनका घमंड था ये, या लापरवाही थी, या अति आत्मविश्वास था कि उन्हें कोरोना नहीं होगा? सवाल गंभीर है, सोचना पड़ेगा। चुनाव जीतने की जल्दबाजी में कई लोगों का जीवन खतरे में डाला जा रहा है। इतना सब होने के बाद मजबूरन माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश देने पड़े कि कोई भी विधायक या मंत्री जनसंपर्क अभियान नहीं करेगा। गंभीर बात है, पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में संगठन की बड़ी बैठक चिरायू अस्पताल में हो,
या मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक चिरायू अस्पताल में हो। न मैं चाहता हूं ना आप, पर क्या आवश्यकता थी इस बृहद जनसंपर्क की। और अभी भी कई नेता रुके नहीं हैं, मंत्री तो बन गए हैं लेकिन अभी विधायक नहीं है, चुनाव जीतना है, उनके कार्यक्रम अभी भी जारी हैं, बस उनकी फोटो अब कम आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का अवहेलना करते हुए मुझे नहीं पता कि प्रदेश के नेताओं और मंत्रियों को कितना गर्व महसूस हो रहा होगा, पर उनकी गंभीरता इस कोरोना महामारी को लेकर निश्चित ही सवालों के घेरे में है। धन्यवाद। मैं प्रवेश को